पुरुषोत्तमम। आइए आज हम लोग जानेंगे जीवन पथ पर चलते समय बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तविक सत्य को हम समझ नहीं पाते हैं। धर्म और धर्म का व्याख्यान संपूर्ण जगत में होता है। धर्म हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई तिलक लगाकर चलना अपना धर्म समझता है, कोई बाहरी वस्त्र परिधान करके, जैसे हम सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो हम ये पहनने के बाद हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं। कुछ लोग लंबे दाढ़ी लंबे बाल रख करके अपने को धार्मिक समझते हैं। तो धार्मिकता का समझना अलग अलग है सबके पास, और हम सारे दिखाना चाहते हैं, देखो मैं एक धार्मिक हूँ और मैं धर्म अवलंबी हूँ और मैं धर्म को बहुत मानता हूँ। धर्म में मेरा बड़ा आस्था है, विश्वास है, भक्ति है। ये सब हम लोग एक कंपटीशन सा है, हम सभी लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पुरुषोत्तम इसी बात के लिए धराधाम पर आते हैं, और इसीलिए ठाकुर जी ने सत्संग में शुरू में ही बताए हैं, ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ करते किए हैं हम लोग। अर्थात जो विकृति रूप है, वास्तविकता को छोड़ करके विकृति को पालन करना शुरू किए हैं। अब जिस बात को हम बताना चाह रहे थे, सहज तरीके से आज हम धर्म के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। धर्म की अनेक व्याख्या हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो धर्म को हम सहजता के साथ कैसे समझे? धारयति इति धर्म संस्कृत में कहते हैं, जो धारण करते हैं वही धर्म है। अब इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा प्रयोग करता हूं। सपोज मैं अभी नहीं हूं, मेरे देह से प्राण निकल गया। That means death body. The dead body will not be lie here. ये तो ले जाएंगे और इसका दाह संस्कार होगा लकड़ियों की सज्जा के ऊपर या किसी इलेक्ट्रिक शमशान में। उसके बाद अब देखिए वहां क्या बचता है, व्हाट विल बी रेस्ट, वहां क्या अवशेष रह जाता है। लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट आफ्टर बर्न, क्या रहता है? अधिकतर वहां पे यश, वहां पे भस्म रहता है, और सारी इतनी बड़े बॉडी हो चाहे जो हो, सब राख हो गए, सब खत्म माने। और गए कहां? ले आओ, ढूंढ के निकाल के दोबारा ले आओ। उस बॉडी को ला सकते हो? नहीं। अग्नि उसे दाहन करके पानी के जगह चला गया, वायु के जगह चला गया, और जल के जगह, पृथ्वी के जगह, आकाश तत्व में सब लीन हो गए। मतलब क्या हुआ? धारयति इति धर्म, अर्थात हमारी शरीर को धरे हुए थे, पकड़े हुए थे। कौन कौन? 5 लोग मिलकर के, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर के पकड़े हुए थे। तो ये 5 तत्व का देह बन गया। तो जब इस 5 तत्व का देह बना, मकान अब बना, लेकिन इस मकान के अंदर रहने वाले कौन है? वो प्रभु है। इस दुनिया में जितने भी मकान बने हैं, जितनी भी सृष्टि की रचना है, सब में वो प्रभु विराज कर रहे हैं। विराज प्रभु सब में करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कुछ बोलते नहीं है, वो चुपचाप पड़े रहते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छे पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, कुछ नहीं कहते हैं। अब वो चुपचाप बैठे हैं, अब वो देखते हैं कि आप इस शरीर को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। बात अब ये है कि जो हमें पकड़ करके रखा है इस शरीर को, 5 तत्व, अब इस 5 तत्व के का ये शरीर बना और इस शरीर में प्रभु विराजमान है। अब हमारा इस शरीर का दायित्व हुआ कि प्रभु को जो बिठाया गया उसका पालन पोषण रक्षण, ये सब हमारा कर्तव्य है। आप अगर प्रभु
घर के अंदर है, बाहर हम ताली बजा रहे हैं, तंबाकू बना रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए हमारे जो मालिक है उनको कैसा लगेगा, कितना दुख लगेगा, कब तक वो रहेगा। अंदर मालिक बैठे हुए हैं, हम अंग्रेजी बोतल लगाए पड़े हैं, डोडा ले रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, इससे क्या होगा? ये कौन सा धर्म हुआ? ये सब क्या हुआ कि हम प्रभु को कष्ट दे रहे हैं। जहां हमारी कर्तव्य के बजाय से प्रभु को कष्ट हो वो अधर्म है, और जिस कर्म के बजाय से प्रभु को आनंद हो वही एकमात्र धर्म है। अब धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म, ये सब हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग जानते हैं वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ की लगभग रचना की, श्रीमद् भागवतम की रचना की, और उस भागवतम की रचना की और उस भागवतम को सिखाया किसको? सुखदेव जी को, ताकि वो संसार में इसका प्रचार करे। अब ये सुखदेव जी ये पहला भागवत किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को, अर्जुन के पोते को। अब उनकी भागवत कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मृत्यु का समय आ चुका है। केवल उनके हाथ में 7 दिन अवशेष हैं और 7 दिन बाद उनकी मृत्यु है। इसीलिए वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं इस भागवत तत्व के माध्यम से, इसलिए भागवत को सुनना चाहता है। हमारा जीवन भी ठीक इस प्रकार के हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगेन एंड अगेन रिपीट दिस 7 days। हमारा जो डेथ का जो दिन होगा, वन ऑफ दिस वीक, ये जो वीक है, हफ्ते में जो 6 दिन है, 7 दिन है, 7 days इन ए वीक, 1 day विल बी आवर डेथ डेज। वही मृत्यु का दिन होगा, कोई भी एक, ये 7 दिन है। अब उस भागवत कथा को हमें सुनना है, भागवत तत्व। क्यों? क्योंकि भागवत तत्व का अर्थ होता है वास्तविक सत्य को हमें जानना है, जीवन की उस मर्म, जीवन की उस गुप्त रहस्य को जानना है, जीवन का अर्थ क्या है, और वही है भागवत कथा, सत्य कथा, सनातन कथा, वही भागवत कथा है। अब इस सत्य कथा को हमें जानना पड़ेगा। अब जानने के लिए भगवान ने किसके चुना? अर्जुन का सौभाग्य हुआ। अब अर्जुन जब भागवत कथा सुन रहे हैं, कब उनकी जरूरत पड़ी, उनके अंदर जिज्ञासा क्यों आई? जब वो परेशानी में पड़े, दुख में पड़े, दुविधा में पड़े, और उस दुविधा से पार पाने के लिए विशद योग आया, जिसमें भगवान ने अलग अलग तरीके से उनको समझाया। फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर जो दूसरा अध्याय है वो है गीता का सार, सत्य की उस सार तत्व को समझाने का प्रयास किया। अब जब तत्व को समझ गए, अब भगवान कृष्ण ने कहा तीसरे अध्याय कि आप कर्म करो। क्या कर्म करो? सोच के, जान के, समझ के उस कर्म को करो। इसी में हमारी जीवन का भला है, यही हमारा जीवन के उद्धार का पथ है। तो इस वास्तविक सत्य को जानने के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा की जागृति होनी चाहिए। बिना जागृति हुए, जब तक हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा। आज वो परम पुरुष की दया से हमें उस सत्य की जानने का इच्छा हमारे अंदर जागृत हुआ। इसका मतलब प्रभु की कृपा हुई, और उस कृपा से आज हम जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ धर्म की तत्व थी। इस वास्तव धर्म को, इस वास्तव सत्य को जानना है, यही धर्म है। जो हमें सत्य राह पर ले आए वही धर्म की बात है, वही आध्यात्मिकता है। जो हमें इस धर्म के पथ से च्युत कर देते हैं वो अधर्म की बात है। तो हमें धर्म करना है, धर्म की बातें करना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, सदाचार में अपने जीवन को बिताना है। तो चाहिए अपना जीवन आदर्श, और जीवन आदर्श को जीवन में धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसी में ही जीवन का उद्धार है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ।